अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध के अलावा किन चीज़ों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसको इस्तेमाल करके आपकी बॉडी की जो कैल्शियम की नीड है, यानी कैल्शियम की जो कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या डॉक्टर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि इस वीडियो से उनको अवेयरनेस हो, उनको फ़ायदा हो, उनको अपनी बीमारी के मुताबिक पता लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, दूध। अल्लाह ताला ने दूध हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत दी है। इसमें हर तरह की वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक इंसानी जिस्म को चाहिए होती हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो और आप सिर्फ दूध का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए इनफ था, यानी इससे आपको एनर्जी मिल जाती थी। लेकिन आजकल उसी दूध को लोगों ने हमारे लिए जहर बना दिया है। सबसे मेन चीज़, जो चारा गाय खाती है, उसको चेंज कर दिया है। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज़्यादा दूध देने के लिए, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारे लिए जहर बन गई है। इन्हीं लोगों ने इसको हमारे लिए जहर बना दी, जबकि दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़ थी, जो कुदरत की तरफ से हमारे लिए इनाम था। आज भी अगर किसी गाय को अच्छा चारा दिया जाए, बिल्कुल केमिकल से पाक अगर उसको खुराक दी जाए और उसको इंजेक्शन ना दिए जाएं, तो बहुत ज़्यादा उसके जो दूध है, दही है, मक्खन है, आज भी हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन खुराक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप यही इस्तेमाल कर ले, तो यही आपके लिए, आपको सारे विटामिन न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को जिनकी नीड होती है, वो सब आपको दूध से मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस आजकल ऐसा नहीं है, आपको प्योर दूध नहीं मिलता, बल्कि उसी दूध में डिफरेंट केमिकल मिला दिए जाते हैं। अक्सर तो दूध होता ही नहीं, सिर्फ केमिकल से उसको दूध की शक्ल दी जाती है। हम दूध क्यों पीते हैं? हम सिर्फ दूध इसलिए पीते हैं कि हमें उससे कैल्शियम मिलेगा। बहुत से लोगों से पूछे तो आप दूध क्यों पीते हो, वो ये कहते हैं कि इसमें कैल्शियम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों में कैल्शियम होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम एक तो माँ के दूध में होता है। अल्लाह ताला ने माँ के दूध में कैल्शियम रखा है, जो कि बच्चे की सारे वाइटामिन, उसमें हाई प्रोटीन होती है, फैट होती है, जो बच्चे की जो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलती है, वो उसको अपनी माँ के दूध से मिलती है। उसके अलावा ये जो गाय का दूध होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कैल्शियम होती है। जो गाय का दूध होता है, उसमें 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा जो गाय का बच्चा होता है, वो भी अपनी गाय के दूध से ही इतना बड़ा होता है। जब वो पैदा होता है, वो 100 पाउंड का होता है। जैसे ही वो 1 साल के अंदर 800 पाउंड का हो जाता है, सिर्फ उसी दूध से। उस दूध में बहुत ज़्यादा डाइट, प्रोटीन, फैट जो जो हमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने उस दूध के अंदर रखे हैं। दूध हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत था। उसके अलावा कैल्शियम किस किस में होता है? हेज़लनट में होता है, एग यॉक में होता है, अंडे की जर्दी में, ठीक है। उसके अलावा ब्राज़िल नट्स में होता है, और उसके बाद ये जो ब्लैक बेरीज होते हैं, इनमें होता है, शहतूत, जामुन वगैरह उसमें होता है, ऑरेंजेस में होता है, और उसके अलावा ह्यूमन मिल्क में होता है, कोकोनट में होता है, और उसके बाद हमारे पास कौ मिल्क में होता है। ये सब चीज़ें हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम का हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में क्या रोल है। जो 99% कैल्शियम है ना, वो हमारी हड्डियों में होता है, दांतों में होता है। उसके अलावा 1% वो हमारे खून में होता है, सॉफ्ट टिश्यू में होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम मिल्क लेते हैं, क्या हमें 100% जो कैल्शियम होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम मिल्क लेते हैं, मिल्क से हमें सिर्फ 30% तक जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा जब हम वेजिटेबल, नट्स और फ्रूट्स लेते हैं, उससे हमें 45% तक जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कैल्शियम आपकी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल ठीक है, उसकी एक सर्टेन लेवल तक, जितने लेवल तक हमें रिक्वायर है वो है, तो उससे क्या होगा, 20 गुना तक ज़्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरह मैंने आपसे भी बात की थी कि वेजिटेबल, नट से, ड्राई फ्रूट से अगर आप कैल्शियम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उनमें कैल्शियम की जो एब्जॉर्ब होने की हमारी बॉडी में मिकदार है, वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क से ज़्यादा है। यानी जब आप सब्जियां, फलों और बादाम से कैल्शियम लेते हैं, तो आप में 200 से 400 मिलीग्राम तक
डेली कैल्शियम आपकी बॉडी में आता है। तो इससे अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना चाहते हो तो आप क्या करें, सब्जियों, फलों और बादाम का इस्तेमाल करें। तो ये बेस्ट है आपके लिए कैल्शियम, एज अ कैल्शियम, अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं। और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपको कैल्शियम मिल सकता है, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। हमारे पास आ जाता है बकरी का दूध। अगर आप बकरी का दूध 1 कप लेते हैं तो उसमें आपको 327 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाता है। उसके अलावा मछली में एक सार्डन वाली मछली आती है, सार्डन के नाम से, जो उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसमें आपको 325 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल सकती है। उसके अलावा देसी गाय का जो दूध होता है 1 कप, उसमें आपको 290 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। उसके अलावा जो सालमन हम खाते हैं, फिश, उसमें 200 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाती है आपको। और जब आप अंडे की जर्दी इस्तेमाल करते हैं, 3 अंडे की जर्दी में आपको 140 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। उसके बाद जो ट्राउट फिश होती है उसमें 110 मिलीग्राम तक कैल्शियम होती है। ये बेस्ट सोर्स है आपके पास, अगर कुछ जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप इनको यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिश के इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसमें विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन ए होता है, वो भी आपकी बॉडी को उसके साथ साथ कैल्शियम के साथ मिलता है। तो ये बेस्ट सोर्स है आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम आ जाता है, जिसमें फलियां और दाल वगैरह आ जाती है, जैसे सोयाबीन के 1 कप में 230 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। और उसके अलावा काले चने जो होते हैं उनके हाफ कप अगर आप यूज करते हैं तो उसमें 212 मिलीग्राम तक होता है कैल्शियम। और लोबिये का हाफ कप, उसमें 100 मिलीग्राम तक होता है। और सफेद लोबिये के आधे कप में 65 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। अब हम बात करते हैं उन सब्जियों की, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास आ जाती है केल, सब्ज पत्ते वाली सब्जी है। अगर उसका हाफ कप यूज़ करें तो उसमें क्या आ जाती है, हमारे पास 160 मिलीग्राम तक कैल्शियम आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पालक के आधे कप में 120 मिलीग्राम तक हमारे पास कैल्शियम होती है। भिंडी के आधे कप में हमारे पास क्या होती है कि 86 मिलीग्राम तक हमारे पास कैल्शियम होती है। और सरसों का साग, उसके आधे कप में हमारे पास 80 मिलीग्राम तक कैल्शियम होती है। और सब्ज गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इसमें हमारे पास अगर इसका हाफ कप यूज करें तो इसमें 60 मिलीग्राम तक हमारे पास कैल्शियम आ जाती है। अब हम बात करते हैं बीज और मेवा जात की। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं पॉपी सीड, जिसको खशखाश बोलते हैं। उसमें 127 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके अलावा तिल के जो सीड्स होते हैं उसके 1 टेबल स्पून में हमारे पास 90 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। उसके बाद चिया सीड, तुख मलंगा जिसे बोलते हैं, उसके 1 जो आप स्पून होता है, 1 टेबल स्पून, उसमें 80 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फनल सीड, सौंफ, अगर उसके 1 चम्मच हो तो उसमें 70 मिलीग्राम तक होता है। उसके अलावा बादाम, अगर 23 बादाम हो तो उसमें 75 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। और सूरजमुखी के बीज, अगर 2 टेबल स्पून आप यूज करते हैं तो उससे आपको 20 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाता है। ये सब बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। आप इनको इकट्ठे ना भी लें, अल्टरनेटिव डे पे लें, खुद ही डिवाइड कर लें, आज ये लेनी है आज या नेक्स्ट डे उसको चेंज कर लें। अगर आज आपने ये वाले डिफरेंट जोन से चिया सीड यूज़ किए हैं तो कल के दिन आप पोपी सीड यूज़ कर लें। और उसके अलावा आलमंड्स यूज़ कर लें, बादाम, फनल सीड, इस तरह आप खुद इसको अल्टरनेटिव डे पे करके इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी में जितना कैल्शियम आपकी बॉडी को रिक्वायर होगा वो इससे पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वो कौन से फ्रूट हैं जिससे आपको कैल्शियम मिल सकता है। एक माल्टा, अगर आप 1 माल्टा रोज यूज करते हैं उसमें 50 मिलीग्राम तक, आपको 40 से 50 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाता है। फिर उसके बाद पपीता अगर आधा कप आप इस्तेमाल करते हैं पपीते का तो उससे आपको 30 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है इंजीर, 5 अंजीर खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को 46 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप यहाँ से कैल्शियम लेंगे तो ये आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को, कैल्शियम की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो ये बेस्ट सोर्स है आपके पास कैल्शियम को अपनी बॉडी में पूरा करने के लिए। ये जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं, सीड्स, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स, ये सब बेस्ट सोर्स है आपके लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये कि अगर आप विटामिन D3 लेते हैं तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को 3 गुना बढ़ा देता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में अच्छा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो तो आप विटामिन D3 ज़रूर लें।
उसके अलावा बच्चों में, अगर आप बच्चों को माँ के दूध के अलावा कोई और दूध देना चाहते हैं तो उसमें आप बकरी का दूध दे सकते हैं, दुम्बी का दूध दे सकते हैं, उसके बाद कैमल का दूध दे सकते हैं। ये बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। और जो जिस बकरी का आप दूध यूज करें वो फार्मी बकरी नहीं होनी चाहिए, देसी बकरी होनी चाहिए, देसी ऊंट होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मी होती है उनको भी वही केमिकल वाली फूड जा रही होती है जो आजकल की गायें, जितनी भी गायें भैंस उनको जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने ऐसी बकरी का दूध देना है जो देसी हो। और दूसरी चीज आ जाती है देसी अंडे की जर्दी। वो 6 महीने का बच्चा होता है उसके लिए बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माँ का दूध नहीं पी रहा बच्चा तो उसको ये दे। अगर उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो वो इससे बेहतरीन तरीके से उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा एक हैरत अंगेज मैं आपको बात बताती हूँ। एक रिसर्च आई थी, इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर आई थी कि जो एग शेल होते हैं, अंडों के जो छिलके होते हैं, जब आप एग बॉयल करते हैं उसके बाद उन छिलकों को फेंक देते हैं। अब ये जो एग शेल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में 900 मिलीग्राम तक कैल्शियम होती है। तो आपने क्या करना है, जब आप अंडे बॉयल करते हैं तो उसके छिलकों को फेंकने की बजाय क्या करें, उनको धोकर 20 मिनट तक उबालें पानी के अंदर, फिर उसको खुश्क कर लें और उसके बाद उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें और उसका पाउडर बना लें। आपने क्या करना है, उसका जो एक खाने का चम्मच है उसको एक खाने के चम्मच में आपको 900 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलेगी। तो आपने उसको रोज यूज करना है, एक खाने के चम्मच को। उसमें आपको मैग्नीशियम भी मिलेगी और उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि उसमें शुगर नहीं होती। वही मैंने आपसे बात की थी कि आपकी बॉडी के लिए सबसे हेल्दी डाइट यही है कि जिसमें कार्ब्स ना हो। तो इसका एक और फायदा ये भी है कि एग शेल में शुगर नहीं होती, मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम के साथ साथ आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।